हेलो मेरे रसगुल्लो, आज हम आपको देखिए चैप्टर के बारे में बता रहे हैं कि क्या आपको पढ़ना चाहिए था, क्या हम पढ़ा रहे थे। ठीक है ना, तो पूरा देखिए। आपको हमने पढ़ा रहे थे 1.1। क्या पढ़ा रहे थे मेरा भाई? 1.1 पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? 1.1। तो हमने आपको 1.1 में देखिए 140 156 इतना और इतना तो हमारे में बता दिए थे। 1.1 है, मैथ है। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो क्या पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो हम आपको और इसके पीछे हम बता दिए थे आपको n वाला बताने, जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए n पे पावर 0। तो इसको भी हम बताएंगे, कोई फालतू चीज नहीं, छोटा सा वर्ड में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने आपको ये वाला ऊपरी वाला क्वेश्चंस बता दिए हैं, है ना। 1.1 प्रश्नावली की निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो अब हम किसको बताएंगे सर जी? तो हम इसको बताएंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ की जांच करें। तो हम इस चीज को बताएंगे। देखिए आपको हम पूरा क्वेश्चन सब दिखा पढ़ाएंगे ताकि आपको एनसीईआरटी में कोई दिक्कत ना हो। काहे सर जी? काहे कि इसलिए कि ताकि आप, कितना लड़का कहता है कि सर आप नहीं बताएं, आप मतलब लिख के बताते तो समझ में नहीं आता। तो हम आपको आप पीडीएफ खोल दिए हैं तो आपको पता चल जाए कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको बोर्ड पर लेके चल जाए। ठीक है, अब इसको हम पढ़ा देते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं के गुणनफल HCF गुना LCM। आपको अगले वीडियो में हम बता चुके हैं दो संख्याओं के गुणनफल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब ठीक ठाक आया? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए हमने एक पहला है, आपको पहला संख्या दे ले 26। कितना दे ले? 26। तो आप देखिए इसको देखेंगे कि हमारा 26 और कितना है सर जी? 91 है। तो हमें क्या करें? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले नंबर आप हल कर लीजिए। ठीक है, आपको हम पहला नंबर बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में हमारा दो संख्या है। कई संख्या है? दो संख्या गुरुजी। कई संख्या है गुरुजी? दो संख्या। तो दो संख्या है मेरा, तो 26 और 91 है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ 26 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 से 13 दूना 26 और फिर 13 से 13 एकम 13 कट जाएगा। फिर ये हमारा 26 का गुणनखंड आ गया सर जी 2 गुना में 13। कितना आ गया? 2 गुना में 13। अब 91 के निकाल देंगे। तो 91 का हम जब निकालेंगे सर जी तो देखिए 7 से लगेगा 63 91। तो यहाँ 13 से 13 एकम 13। तो हमारा यहाँ आ गया सर जी 91 क्या आ गया? 7 गुना में 13। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या बोला है? HCF निकालने। तो इस बात को आपको पहले भी समझा दिए हैं कि HCF तो वही निकलेगा जब देखिए दोनों में कौन संख्या सेम है। तो जो संख्या सेम है उसी को HCF कहते हैं। देखिए 13 और 13 सेम है तो इससे हम एक संख्या निकालेंगे। 13 13 दो को मिल गया, लेकिन देखिए ये दोनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हम ये दोनों के HCF की संख्या नहीं लिख सकते हैं। जब जो हमें संख्या मिल रहा है उस संख्या को देखेंगे, बशर्ते जो संख्या नहीं मिल रहा है उस संख्या को हम नहीं देखेंगे। समझ में आया? तो हमें सबसे पहले में बोला है होगा HCF निकालने के लिए। यहाँ लिखेंगे HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा सर जी 13। अब उसके बाद में बोल रहा है कि LCM निकालने के लिए। तो LCM, तो आप देखिए LCM में क्या लिखना, आपको हम पहले भी समझा चुके हैं कि LCM में क्या लिखना। तो LCM में लिखना है कि ये देखिए ये दोनों से मिल रहा है तो इसके लिए एगो लिखना है। क्या एगो लिखना है? एगो। और एगो दोनों नहीं मिल रहा है, ये 2 और 7 नहीं मिल रहा, उसको भी उतार देना है। तो गुना में लिखना है 2 और गुना में कितना लिखना है? 7। अब दोनों के गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना। तो देखिए 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होता है? 26 सत्ते। तो 26 सत्ते देखिए 7 छक 42 के 2 हाथ में कितना 4 और 7 दूनी 14, 14 चार कितना होता? 7 6 सत्ते 82, 6 सत्ते 82। इसका कितना आ जाएगा? 182। तो हमें HCF और
एलसीएम निकल गया। अब कह रहे दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है ना, संख्या जांच करें, क्या करें, जांच करें। तो हम ये दोनों संख्या को क्या करेंगे सर जी, जांच करेंगे। क्या करेंगे सर जी, जांच करेंगे। तो हम जांच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। तो हम जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। आप देखिए, इन्हें सुनिए, रह दीजिए वो हो जाएगा। अब देखिए एक कुल दोनों को जांच करना है तो हमें एलसीएम 182 आ गया, एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अब हमें बराबर करना है, ठीक है ना, जांच करना है। तो हमें यहाँ लिखना है कि पहली, अब यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच लिख करके लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब बताओ पहली संख्या कितना सर जी, 26, और दूसरी संख्या सर जी 91, एलसीएम के सर जी 13 और एचसीएफ के सर जी 182, एचसीएफ के 13, एलसीएम के 182। अब ये कुल दोनों गुना कर दीजिएगा एकदम सेम आ जाएगा। कैसे सर, आप इधर देख लीजिए। तो देखिए 26 गुना में हम 91 करते हैं, 6 एकम 6, 9 छक 54, 54 दू 56 के 6 और 9 दूनी 18, 5 कितना होता है, 18 5 23, तो कितना गया 2366। इसका गया हमारा 2366। तो 2366 अब 182 गुना 13 कर देते हैं। यहाँ आप कर देते हैं 182 गुना में हम कर देते हैं 13 कर देते हैं। अब देखिए 3 गुना 6 आती है 24 के 4 और 3 3 3 2 5 2 एकम 2 और 8 एकम 8 1 एकम 1 6 एकम 6 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 1 2 आ गया, दोनों सेम। तो हमारा आ गया 2366। अब देखिए दोनों सेम आ गया, हम जांच कर दिए। आपको यहीं तक ले बनाना है, यदि जो आपको 2 नंबर के पूछा तो इस बात को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और बात रहा इसमें, देखिए हमें और दो को है, तो यहाँ पर हमारी सर जी, तो आपको यहाँ पर 500, यहाँ लिखेंगे 500 और कितना है सर जी, 500 और 500 और 92 का है। तो सेम इसको जैसे बनाए हैं वैसे इसको बनेगा, है ना, सेम इस प्रकार से। कितना लिखा, दूसरा नंबर है कि 510, क्या लिखा है 510 और कितना है सर जी 92, कितना है 510 और कितना है 92। तो हम 510 और 92 है, तो सेम वही प्रोसेस से गुजरेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर हल करेंगे, तो हल करने के बाद 510 का, तो 510 का एक मरते में करेंगे, सॉरी एक मरते में नहीं, अब इसको 2 मरते में करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब कटेगा सर जी कितना बार में, तो ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। इसको हम 5 बार में काटते हैं, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब 51 है, तो 51 कटेगा 3 मरते में, तो 3 मरते में 3 एकम 3 2 बचा 7 7 21, मतलब 7 51। अब नहीं कटेगा, इसको क्या करना है, 510 बराबर लिखना है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। एगो तो हम कर लिए सर जी, एगो कर लिए कि नहीं कर लिए। अब हमें दूसरा क्या है सर जी, 92, यहाँ लिखना है अब 92। अब 92 का एलसीएम तोड़ देना है, 2 से 4 दुनिया 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 3 दूना 6। अब 23 से कम 23 कट गया। अब इसका हम कॉमा कर देंगे कि 92 का हमारा आ गया 2 गुना 23 आ गया। अब इसमें आपको क्या कहें, मिलान करने के लिए, तो मिलान इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आपको जो चीजें मिल रही वही हमारा एचसीएफ है। देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, और कोई संख्या मिल रहा है सर, तो बोलिएगा नो सर, और कोई संख्या हमें नहीं मिल रहा है। तो और कोई जब संख्या मिल ही नहीं रहा है तो हम कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 2। एक कुल दोनों से क्या लिखेंगे, एगो, एक कुल दोनों से एगो। अब उसके बाद
हम लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम देखो ये दोनों हमारा मिल गया था, तो इसके लिए हम यहाँ भी एक ही को लिखेंगे। क्या को लिखेंगे? एक ही को लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद जो चीजें नहीं मिल रही उसको छाप दीजिए यहाँ पर। तो कितना लिखल है? 5 गुना 3 गुना 17, अब गुना में गुने में 2 गुना 23। अब सबको गुना कर दीजिए। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 70, 51, 510, 510 गुना 2 1020, 1020 गुना 23। अब बताइए 1020 है ना, 1020 गुना में कितना लिख देंगे? 23। अब 23 कर दिए है ना। देखिए 510 गुना में 2 करेंगे तो 0 एकम 0, 2 2 एकम 2, 5 दूनी 10। आया कि नहीं आया? अब देखिए 0 एकम 0, 3 दूनी 6, 0 एकम 0, 3 एकम 3, 0 एकम 0, 2 दूनी 4, 0 एकम 0, 2 एकम 2। अब 0 एकम 0, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3 है ना। कुछ ऊपरे उठा देते हैं, कुछ ऊपरे उठा दो। 3 एकम 3, अब 2 एकम 2, कितना आ गया? 23, 46, 60। तो यहाँ हमारा गुना करके आ गया 23, 46, 0। यह हमारा एलसीएम आ गया। समझ में आया? तो अब आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये दोनों समझ में आपको आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाएं तो बोलिएगा यस सर, आगे बढ़ जाइए। तो क्या इसमें आप इसको हम ये 2 मैथ को एक मैथ बताइए, 2 मैथ बता दिए, एक मैथ आपको हम ऑप्शन में देते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर हमसे नहीं बना है, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे, ठीक। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो हम है ना खड़ा। अब देखिए हमने तो एक दूसरा नंबर बता दिए, अब तीसरा नंबर की बात है। तो तीसरा नंबर में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। देखिए आपको हम स्क्रॉल कर लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन है सर जी। देखिए जो आपको एनसीईआरटी है वही एनसीईआरटी हम आपको पूरा पेज खोले हुए हैं, है ना, पूरा पेज खोले हुए हैं। देखिए आपको ये पूरा पेज खोले हुए, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको हटा ही देते हैं। कहीं कि बोर्ड भर गया ना, तो बोर्ड भर गया तो थोड़ा उसका हम एकदम क्लीन कर देते हैं, है कि नहीं। अब ये वाला हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। ये दोनों 3 नंबर वाला, 2 नंबर वाला भी जस्ट बताएं। अब 3 नंबर वाला देखिए, तो 3 नंबर वाला आ गया बोर्ड पर। अब इसको देखिए, इसमें क्या है सर जी? तो इसमें सेम वही क्वेश्चन है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएफ निकालें। तो इसमें 3 संख्या है, तो 3 संख्या है सर जी। तो हमें कोची करना है सर? तो हमें कुछ नहीं करना है सर, हमें क्या करना है सर? इजी सी बात है, हमें 3 संख्या है तो यहाँ लिखेंगे हम हल। तो हल में लिखेंगे, उसके बाद में सबसे पहले कितना है? 12। तो पहला नंबर के हम हल कर रहे हैं मेरा भाई, तो 12 को आप एलसीएम तोड़ दीजिए। तो 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 तिया 6, अब 3 से 3 एकम 3। उसके बाद आप 15 को तोड़ दीजिए, तो 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर आप 21 को तोड़ दीजिए। तो 3 से 7 या 21, कितना तोड़िएगा? 7 या 21, 7 एकम 7, सबको आप तोड़ दिए। यस सर, सबको हमने तोड़ दिए। तो 12 का गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 15 का गुणनखंड लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? देखिए 3 और 5 है, तो यहाँ 5 गुना में क्या कर देते हैं? 3, अच्छा लगने के लिए। मतलब जब इक्वल देखेंगे, अभी बताए ना इक्वल देखना है, तो इक्वल देखने के लिए उसके बाद 21 का तोड़ देते हैं, तो 3 गुने, तो यहाँ 7 गुने में हम 3 कर देते हैं। अब देखिए ये तीनों मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ से तीनों मिल गया, तो इसको हम कहेंगे एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः एचसीएफ बराबर 3। तीनों से क्यों लेना है? तीनों से जय संख्या से निकाले का है, जब तीनों में मिल रहा है तो एक के लेना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है मेरे रसगुल्लो। हाँ यस सर, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ एगो बात है, एगो हम आपको क्या कहें, एक चीज को दिखाते हैं, 1 मिनट।
आपको हम दिखा रहे हैं, है ना, दिखा नहीं रहे हैं, रुक जाइए, आपको इमेज रहेगा तो ना, डिलीट हो जाएगा तो फिर नहीं कुछ। देखिए एक शब्द हम लाए थे, देखिए वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, है ना। उसके बाद ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, वो पल भी आएगी जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, पर रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। चट्टाने तूफानों का कभी भी रुख मोड़ देती है, चट्टाने तूफानों की कभी भी रुख मोड़ देती है, हवाओं के भरोसे मत उड़ो। चट्टानों ने तूफानों की कभी रुख मोड़ देती है। और इसके बाद अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसा तो पतंगे क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना सारा चीजें था हम लाए थे, है ना। इस शब्द को आप जरूर दोहराइएगा, रिपीट करके सुन लीजिएगा। अब देखिए हमने आपको इसका एचसीएफ निकाले, आप यहाँ क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, जो चीजें नहीं मिल रही है, दिमाग में सेट करो, जो चीजें नहीं मिल रही है उसको इंतजार करो कि सर जी हमें कौन, ये तीनों मिल गया, इसको पहले लिख दो। उसके बाद जो चीजें नहीं मिल, जो संख्या नहीं मिल रही है उसको पूरा छाप दो। तो 2 है, इसको 2 गुना यहाँ लिखेंगे, 2 गुना 2। उसके बाद 5 और 7 है तो गुना में 5 गुना में 7। अब इसको गुना कर दीजिए, तो आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा मेरा सर, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते 7 छक 42, 420, यही हमारा आंसर। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने दोनों निकाल दिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये दोनों तीनों बना लीजिएगा, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन बता दिए, अब हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये लीजिए, चौथा क्वेश्चन है, ये आपको हम बताए थे, इस प्रकार से हम डॉक्टर केसी सिन्हा में मैथ बताएं मेरा भाई, इसी प्रकार से क्वेश्चन हम डॉक्टर केसी सिन्हा में बताए हैं, ठीक है। हम सेम टू सेम क्वेश्चन बताए हैं मेरे भाई, है ना। इसका हम सेम टू सेम क्वेश्चन इसको हम बताए हैं, आपको बनाना होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताए थे सर जी कि एचसीएफ हमारा 2 संख्या है, और एगो यहाँ है एगो यहाँ है, इसको हम ए कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे, और इसका एचसीएफ हमें कितना देने हैं, 9। ये हमारा ए और बी है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम आपको 2-3 को सूत्र फार्मूलाएं बताए थे। क्या बताए थे सर जी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, बताए थे कि नहीं बताए थे, यस सर बताए थे। तो आपको यही वाला शब्द को यूज करना है, ठीक है। और जो निकालना रहता है उसको आप क्या कीजिएगा, एक साइड में कीजिएगा, और जैसे कि हमें किसी को चोर पकड़ना है तो उसको हम एक साइड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हल,
हल लिखने की कला देखिए। आप पहली संख्या यहाँ लिखेंगे, पहली संख्या 2 नंबर रहेगा तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। पहली संख्या a बराबर 306 और उसके बाद में दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या b बराबर आपको कितना आ जाएगा 657। उसके बाद इस दोनों का HCF, कहने का मतलब है हमें यहाँ पर कह रहा है HCF, क्या कह रहा है HCF। तो HCF कितना है 306,657 के कितना हो गया 9। तो हमें निकालना है कुछ सर जी LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM। तो LCM निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे LCM। तो LCM किसका निकाल रहे हैं 306, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना LCM। LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या लिख देंगे HCF, जो कि हम आपको अगले वीडियो में इस चीज को समझाए हैं, ठीक है ना। आगे आप भूलिएगा नहीं। आप देखिए पहली संख्या क्या है सर जी, तो पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है 657 है और हमें HCF कितना देने हैं 9। अब देखिए अब हम इसको काट सकते हैं, तो इसको 9 से काटेंगे कट जाएगा। देखिए 9 63, इसमें बचा कितना, तो 63 से 2 बचा तो 9 तिया 27 कट गया, 73 बार में कट गया। 9 63 9 तिया 27। अब इसका गुना कर लीजिए, तो यहाँ लिख देंगे 306 गुना में कितना आ जाएगा 73। और जो 306 गुना में 73 से कट गया तो 6 तिया 18 और इसमें आ गया 1, 3 तिया 9, 7 छक 42 के 2 हाथ मेरा 4, 0 तो 7 छक 42 के 2 हाथ मेरा 4, तो ये देखिए 0 हो गया, ये 4 एकम 4 और 7 चौका 7 तिया 21, अब एकम 8, 2 एकम 3, 9 4 13 के 3, 1 1 2, 2 एकम 2 कितना आ गया 22 33 8। तो आपका हो गया 22 33 8। अब कैसे लिखिएगा ये आंसर सर जी, तो यहाँ लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा अतः LCM 306 या 657 का हमारा आ गया 22 33 8। यही हमारा आंसर। तो ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो आपको चौथा नंबर हो गया। तो अब हम चलते हैं 5वां नंबर पर। स्क्रीनशॉट खींचना है तो आपको खींच लीजिए, है ना, कोई मना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है मेरा भाई, तो आगे हमारा क्वेश्चन 5वां नंबर आता है, ठीक है। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 5वां नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए यहाँ n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम बढ़िया से सिखा देते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ हमारा 5वां नंबर है, तो 5वां नंबर को हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम वहाँ पर ले चल जाते हैं 5वां नंबर। देखिए आगे आपको 5वां नंबर, अब 5वां नंबर एकदम इजी है, इसको पहले बढ़िया से ढंग से पढ़ लीजिए तो आपको 5वां नंबर आराम से बन जाएगा। कोई भारी चीज नहीं है 5वां नंबर, ठीक है। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, यस सर आगे बढ़ जाइए, है ना। एक गुनिया पानी पी रहे हैं, पानी पीने दो मेरा भाई, तब जाकर के बोलेंगे, अन्यथा ऐसे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें प्यास लग जाता है। चलिए आगे बढ़ जाए। यस सर, इन्हें सुनो ना। देखो मेरा भाई, अभी हम लिखने के समय बचाए हैं बस, और कोई समय नहीं किए, ठीक है। कुछ करने का समय बचाए, लिखने का समय, और कोई बात नहीं है। देखिए यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हमने ये लिखे हैं कि यहाँ से लिखे हैं
कि देखिए संख्या n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हमने 0 पर तो ये लिखे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है वह 10 से विभाजित हो जाती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो 0 पे समाप्त होती है, जो आप कहेंगे 0 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है। कैसे कि आप देखिए हम यहाँ शब्दों में लिख दिए हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पे समाप्त हो सकती है तो वह क्या है, 10 से विभाजित संख्या, 10 से प्रारंभ हो जाएगी। जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, मतलब जो जिसके अंत में 0 वो हमारे 0 पे समाप्त हो सकती है, लेकिन जिसके अंत में 0 ना, कोई भी संख्या के अंत में 0 है ही नहीं है, तो वो कैसे समाप्त होगी 0 पर भाई? सोचने वाली बात है। तो इस बात को दिमाग में ऐड करना है कि जब हमें 0 पर समाप्त 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 को तो 2 गुना में 3 लिखेंगे, अब पर पावर क्या लिखेंगे n। क्या इसका 2 ये 0 पे समाप्त हो सकती है? नो सर। तो हम सीधे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, नहीं होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर कैमा आ गया सर जी? तो क्वेश्चन नंबर आपको आ गया 5वां तो बता दिए हैं, आप लिखेंगे हम 6ठा। तो क्वेश्चन नंबर 6ठा ये है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो हमने आपको नहीं, एक और है लास्ट में है 12 मिनट 13 मिनट वाला, ठीक है। तो ये 6ठा आपको बता रहे हैं, 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या कीजिए कि इतना अभाज्य संख्याएं क्यों है, अभाज्य संख्याएं क्यों है, अभाज्य संख्याएं क्यों है, ऐसा बोल रहा है। अभाज्य संख्या मतलब एक से अधिक उसका गुणनखंड है, वो जिसके एक से अधिक गुणनखंड रहता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका एक से अधिक गुणनखंड नहीं रहता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, तो हमें कुछ बोला भाज्य संख्या, जिसका एक से अधिक गुणनखंड निकलता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, जिसका एक से अधिक गुणनखंड नहीं निकलता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान के चलो आपसे कोई पूछ दे कि 37 का भाज्य गुणनखंड बता दीजिए, तो 37 बेचारा अपने आप से कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता है, और एक से करता है। तो एक से तो कोई भी संख्या करता है, तो क्या हम सबको भाज्य संख्या कह सकते हैं? नहीं, भाज्य संख्या उसे कह सकते हैं जिसका एक से अधिक गुणनखंड निकलता हो। जैसे कि मान के चलो 6, तो 6 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो एक से अधिक गुणनखंड निकलेगा कि एक एक गुणनखंड निकलेगा? तो आप बोलिएगा नहीं सर, एक से अधिक गुणनखंड निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सर जी हल। तो हल में हमें क्या है, तो हमें दिया है संख्या, क्या दिया है, संख्या। तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड दिया है, तो 7 गुना में 11 गुना में 13 गुना में 13 प्लस में 13। अभी कुछ समय क्या है कॉमन, तो 13 कॉमन है, तो 7 गुना में 11 गुना में कितना प्लस में कितना बच गया सर जी, तो प्लस में 1 बच गया। अब बता लीजिए 13, अब यहाँ 13 सत्ते 77, तो 77 प्लस में 1। अब बता दीजिए 13 गुना में 78। अब देखिए 13 आया, 78 नहीं आया, लेकिन इसका एक से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, इसको हम एक से गुणनखंड कर देते हैं। देखिए 13 एगो 78 है, एगो 1 है, तो एक से अधिक गुणनखंड है, तो इसको कहेंगे भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है,
अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है सर जी? भाज्य संख्या है। सोचिए सर जी, भाज्य संख्या है, यहाँ तक ले उतर जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। इसको आप पर हम डिपेंड छोड़ देते हैं, तो आप बना लीजिएगा। आज के लिए हम बाय बाय करते हैं, उसके बाद हम कल मिलते हैं 1.2 पर, एनसीईआरटी का 1.2 पर। इसलिए धन्यवाद।